न्यूज़ आ रही है रूस की राजधानी मॉस्को से, जहां एक बार फिर बड़ा ड्रोन हमला हो गया। ड्रोन हमले के बाद कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। शहर में चारों तरफ इमरजेंसी के सायरन बजने लगे। वहां से सामने आए वीडियो में रात के अंधेरे में धमाके के दौरान तेज रोशनी होती दिखी। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके ड्रोन हमले में मॉस्को में एक बड़ी इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। ये ड्रोन जिस इमारत से टकराया वो रूस के राष्ट्रपति भवन से महज 5 किलोमीटर दूर मौजूद है और इसीलिए रूस ने इसे आतंकवादी घटना बताते हुए क्रेमलिन पर किया गया बड़ा हमला बता दिया। हालांकि रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि मॉस्को के ऊपर से उड़ रहे यूक्रेन के ड्रोन को उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। लेकिन यूक्रेन की सेना ने जानकारी दी कि उनके ड्रोन हमले में मॉस्को की एक इमारत को भारी नुकसान हुआ, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें उस इमारत के एक हिस्से में ड्रोन हमले के निशान साफ साफ नजर आए। वहां से सामने आए एक वीडियो में रात के वक्त मॉस्को में विस्फोट के साथ तेज रोशनी होती दिखी, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि मॉस्को को दहलाने की साजिश को रूस की सेना ने नाकाम कर दिया। बीते एक महीने में लगातार दूसरी बार हुए ड्रोन अटैक से उस इलाके में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। पिछले महीने भी उसी इलाके में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से हमले की कोशिश की, जिसे मार गिराया गया। रूस ने दावा किया कि इस ड्रोन अटैक में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ड्रोन हमले के बाद मॉस्को के पास नुकोवा एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, क्योंकि यूक्रेन ने जिस जगह यह ड्रोन हमला हुआ वो रूस के राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर किया। इसलिए रूस की सेना ने पूरे मॉस्को की सुरक्षा बढ़ा दी। ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में इमरजेंसी सायरन बजने लगे और दमकल विभाग के जवान उस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से पर जाते दिखे जहां यूक्रेनी ड्रोन टकराया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस ड्रोन हमले को यूक्रेन की तरफ से किया गया आतंकी हमला बताया और दावा किया कि ज़ेलेंस्की की सेना ने क्रेमलिन को निशाना बनाकर ही ये ड्रोन अटैक किया था। लेकिन रूस के राष्ट्रपति भवन से 5 किलोमीटर दूर वहां के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया, जिसका मलबा इमारत से जा टकराया। जिसकी हालत देखकर समझा जा सकता है कि अगर वो ड्रोन क्रेमलिन से टकराता तो अंजाम क्या होता। इससे पहले इसी साल मई महीने में भी क्रेमलिन पर 2 ड्रोन के जरिए अटैक किया गया था। हालांकि रूस की सेना ने दोनों को मार गिराया था, लेकिन एक बार फिर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर यूक्रेन का ड्रोन क्रेमलिन के बेहद नजदीक पहुंच गया। उधर रूस ने दावा किया कि उसने जंग के बीच यूक्रेन के एक अहम कम्युनिकेशन सेंटर को ड्रोन से हमला करके उड़ा दिया। रूस की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक टूटी फूटी इमारत के अंदर एक आदमी कुछ करता दिखाई दिया। रूस के मुताबिक ये खंडहर जैसी इमारत यूक्रेन का एक अहम कम्युनिकेशन सेंटर था, जहां से एलोन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन की सेना तक जरूरी खबरें पहुंचाई जाती थी। और जैसे ही रूस को इस सेंटर का पता चला, उसने ड्रोन से वहां हमला बोल दिया। रूस की तरफ से भेजा गया छोटा सा ड्रोन जैसे ही इमारत से टकराया, वहां एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका होते ही वहां धूल का एक बड़ा गुबार उठा, जिससे आसपास का बड़ा हिस्सा पूरी तरह ढक गया। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन का वो कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया। इधर आगरा से बीजेपी नेता को गोली मारने का एक हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बदमाश बीजेपी नेता राकेश कुशवाहा पर गोली चलाता नजर आया। और जब उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की तो वो उनको धक्का देकर वहां से भाग गया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें राकेश कुशवाहा अपने घर के बाहर खड़े नजर आए। थोड़ी देर बाद हेलमेट पहने वो बदमाश वहां आया और उसने राकेश कुशवाहा के करीब जाकर उनके पेट में गोली मार दी। वो जितनी देर में अपना होश संभाल पाते उस बदमाश ने दूसरी गोली चला दी, जिसके बाद उन्होंने उस बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भाग निकला। इस पूरी वारदात का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद पुलिस ने राकेश कुशवाहा की शिकायत पर मामला दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस हमलावर की तलाश में जुट गई।